सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को तीजा पोला तिहार की शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने सभी नागरिकों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता कुलदीप अग्रवाल से खास बातचीत की है, जहां उन्होंने आरक्षण, कलकत्ता और बांग्लादेश में हुए घटना पर अपना बयान दिया है। चलिए आपको भी दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायपुर में वर्तमान सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ। आइए हम जानते हैं आज इनकी अभी जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है उसमें उनका क्या कहना है। और एक इनका बयान आया था संसद में 29 जुलाई को, जब इन्होंने कहा था कि भारत देश को तोड़ने वाले आज देश को जोड़ने की बात करते हैं। उन पे भी आप जानेंगे कि आज सांसद जी का क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर। 29 जुलाई को आपने एक संसद बयान दिया था जिसमें आपने कहा था कि आज देश को जो जोड़ने की बात कर रहे हैं उन्होंने ही देश को तोड़ा है। सर, आज इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो SC ST का रिजर्वेशन है वो हमारे संविधान में दिया गया, और संविधान में जो आरक्षण दिया गया उसको कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता। परंतु आज राहुल गांधी जी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में सभी जातियों का बराबर विकास हो रहा है। सभी जातियों के लिए, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री आवास हो, वो सभी जातियों को मिल रहा है, चाहे वो गैस के कनेक्शन हो, वो सभी जातियों को मिल रहे हैं, घरों में नल लग रही हो, वो सभी जातियों के लिए लग रही हैं, गाँव में सड़कें बन रही है, वो सभी जातियों के लिए लग रही हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, वो सभी जातियों के लिए बन रहे हैं। इसलिए जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी का और बीजेपी का ये मानना है कि देश में 4 वर्ग हैं। एक किसान है, दूसरा युवा है, तीसरा महिला है, और चौथा अगर कोई है तो मजदूर वर्ग है। इन चारों का विकास होना चाहिए, और जब सरकार इन चारों के विकास के लिए काम कर रही है तो मुझे लगता है जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं। सर, जब आपने 29 तारीख को यह बयान दिया था संसद में, उसके बाद सर बांग्लादेश में हुआ कांड, कोलकाता में कांड हुआ। सर, आपने कहीं ना कहीं सभी को कहा था कि सतर्क रहिए। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर आपने? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे देश के विपक्षी पार्टियां हैं उनका उद्देश्य होना चाहिए भारत को मजबूत करने का, परंतु वो अपनी बातों से सरकार का विरोध करके अच्छी बातों पर भी, और वो देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो फिर पश्चिम बंगाल का मामला हो। हम देश को कमजोर करने की बजाय देश को मजबूत करने की बात करें, और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करें, देश के आम नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने की बात करें। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को तीजा की और पोला की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये भगवान शंकर जी और पार्वती जी से कामना करता हूं कि सभी मातृशक्ति के जीवन में वो ऐसी खुशहाली लाएं, जितनी शादीशुदा महिलाएं हैं उनका सौभाग्य अखंड हो, और जितनी हमारी बहनें हैं उनको अच्छा पति मिले, उसका जीवन सुखी हो। और पोला पर हम सब नंदेश्वर भगवान की पूजा करते हैं। नंदेश्वर भगवान जो हैं वो हमारी खेती के प्रमुख जनक हैं, और पशुओं की रक्षा कर कर हम पोला उत्सव मनाते हैं, इसलिए हम बैलों की पूजा करते हैं। और हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है कि हरेली से छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सीजन शुरू होता है। मैं सभी को तीजा की, पोला की, गणेश चतुर्थी की, और आने वाले दशहरा, दीपावली, नवरात्रि, सभी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।